और जिसको संसद से सस्पेंड करना चाहिए था उसे प्रभारी बनाते हैं राजस्थान का, यही मोदी। और जिसको संसद के अंदर होना चाहिए था उसे सस्पेंड करके ईडी का छापा डलवा के और आज जेल भेजने की तैयारी कर दी है, गिरफ्तार कर लिया है। जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तो ईडी का छापा पड़ा संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता है, उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। देखिए अभी तो और लोग भी जाएंगे, और लोग भी गिरफ्तार होंगे, क्योंकि जब राजा डरता है तो वो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को आगे कर देता है। राजा डर रहे हैं, राजा डर चुका है और राजा की सल्तनत जा रही है, और जाती हुई सल्तनत में वो शायद और नेताओं को भी जेल भेजेगा, और जेल जाना एक सौभाग्य की बात होती है। नहीं, राजा डरा थोड़ी हो सकता, घपला किया हो संजय सिंह ने है? अभी 4 महीने पहले तो ईडी माफी मांग रही थी उसी संजय सिंह से और कह रही थी कि माफ करना, हमसे गलती से आपका नाम जुड़ गया। 4 महीने पहले माफी मांगती है और पुराने केस में संजय सिंह को पूछताछ के लिए पूछताछ करती है और फिर उसे गिरफ्तार करती है। तो ये सौभाग्य है, और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात है कि आज एक आंदोलनकारी अपने ससुराल गया है। ससुराल गया है। सौभाग्य की बात है कि संजय सिंह को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। जेल गए, सौभाग्य वाली बात नहीं है ये सौभाग्य की बात है कि देश के लिए जेल नहीं गर्दन भी कट सकती है, उसके लिए भी आंदोलनकारियों को तैयार रहना चाहिए। किसी को मोदी ने कहा था भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, एक एक करके सबको जेल भेज रहे हैं। बताइए, शुभेंदु अधिकारी, वो क्या नाम है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का स्टूल मंत्री, असम का मुख्यमंत्री, उसकी बराबर में बैठे सारे मंत्री। अच्छा एक चीज बता दे मोदी, अडानी से क्या रिश्ता है, देश को बता दे। फिर अडानी आ गया, संजय सिंह गिरफ्तार हुआ, आप अडानी से पूछना, संजय सिंह का सवाल नहीं पूछेंगे? संजय सिंह से क्या सवाल पूछना, संजय सिंह से सवाल ईडी ने पूछ लिया। तो कुछ तो मिला होगा तभी तो ले गए ना। हाँ। कभी कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला है, शराब घोटाला। संजय सिंह सरकार में नहीं है तो संजय सिंह घोटाले में कहां से आ जाएगा? आम आदमी पार्टी की सरकार तो दिल्ली में है ना। तो सरकार है, सरकार से पूछो, वो राज्यसभा का सांसद है। तो सांसद से क्या है पूछना? जब इनकी कुछ नहीं चली उसने शहंशाह को ललकार रखा था, क्योंकि आंदोलनकारी ललकारते बहुत हैं, वो बकसते नहीं आंदोलनकारी, और ये आंदोलन से निकला हुआ सांसद है। तो इसने मोदी को ललकारा था अडानी के मुद्दे पर। इसने पूछा था कि बता तेरा रिश्ता क्या है। इसने पूछा था कि वो पैसा कहां से आया जो विदेशों से घूम के अडानी की कंपनी में आया, वो पैसा किसका है? ईडी ढूंढने चली तो गई संजय घर तो पैसा संजय का पैसा था है? तो कहे ईडी कि अडानी की कंपनी में संजय का पैसा लगा हुआ है, कहती क्यों नहीं? ये निकालेंगे, ढूंढने का ये पैसा, शराब घोटाला 100 करोड़ की बात कर रही है। वो ईडी कहां चली गई थी जब कितने 1000 करोड़ की ड्रग्स अडानी पोर्ट पर पकड़ी गई थी? कहां है ईडी, कहां सीबीआई, कहां इनकम टैक्स? है औकात पकड़ने की? पकड़ते किसे हैं? संजय सिंह को। वो एक आंदोलनकारी है, न झुका है न झुकेगा, क्योंकि आंदोलनकारी की पहचान आंदोलनकारी को होती है। नहीं लगता ईडी सीबीआई से? डर किसका? चोरी की है, डाका डाला है, किसी की लड़की छेड़ी है, चोर को चोर कहा है, और चोर को चोर कहेंगे जब तक जिएंगे तब तक कहेंगे। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि आज अब केजरीवाल तक भी जाएगी, छोड़ेंगे नहीं। देखिए ऐसे नाचने गाने वाले कितने आए कितने गए। अरे माननीय सांसद हैं दिल्ली के। कौन? मनोज तिवारी सांसद है, उसको कैसे पता ये आज उस तक जाएगी, अरविंद केजरीवाल तक? वो बोला है मणिपुर की बेटियों पर, अगर औकात है तो मणिपुर की बेटियों पर बोलो, औकात है तो अडानी पर बोलो ना। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये एक पहला नेता नहीं है संजय सिंह, हो सकता है विपक्ष के और नेताओं के पास ईडी का छापा पड़े। सारे अरविंद केजरीवाल भी जा सकता है। हाँ, और भी नेता जा सकते हैं। बहुत नेताओं को सौभाग्य प्राप्त होगा इस बार। ऐसा क्या, कुछ तो होगा ना, सब लोग नेता चले जाएंगे जेल में तो ना, जाने दो। हाँ, ऐसा है, जब राजा चुनाव से डरता है, जब राजा को हार दिखाई देने लगती है तो राजा चारों तरफ को भागता है, और चारों तरफ को भागने वाला फंदे में फंस जाता है।
तो मोदी फंस चुका है। क्या बौखलाहट है क्या? क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं मोदी जी की बौखलाहट है ये बौखलाहट, घबराहट, डर, जो शब्द कहोगे वो सब है। उसको नींद नहीं आ रही है, उसने स्वयं कहा है, मैं नहीं कह रहा, ये मोदी ने कहा है, मुझे नींद नहीं आ रही, तो नींद का शेड्यूल बिगड़ गया मेरा। तो काम ज्यादा कर रहा हूँ इसलिए शेड्यूल बिगड़ा होगा ना। काम किया ही क्या है, जो काम करता है वो जनता बता देती है। देश के लिए सब कुछ त्याग दे रहे हैं, काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप लोग अच्छा पत्रकार हो, मोदी के 5 काम बता दे जो जनता के लिए किए हो, बता दो। 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को। भुखमरी, भुखमरी भुखमरी ये काम नहीं है। हाँ ना, ये तो मेरे देश का दुर्भाग्य है। नहीं, मोदी जी कहते हैं हमें अनाज दे दिया, ये तो काम गिनवाते हैं। नहीं, ये तो दुर्भाग्य है। रोड सड़कों का जाल बिछा दिया, कहाँ बिछा दिया? हर तरफ सड़कों का जाल बिछा दिया। कौन सी सड़क? वंदे भारत ट्रेन चला दी, वंदे भारत ट्रेन शौचालय घर घर पहुंचा दिया। जेब में जिस देश की 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर जीवित हो, सरकार के रहमो करम पर, क्या वो वंदे भारत का टिकट खरीद सकता है? बता, दूसरा काम बताओ। शौचालय नहीं देखा आपने? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हैं? तो शौचालय में क्या करने जाऊंगा? भ्रष्टाचारियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, सब पे ईडी, सीबीआई, आईटी सब। बताओ, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, हेमंत बिस्वा, असम का मुख्यमंत्री, किस पे एक पे बताओ ना, किसी पे पड़ी हो? स्मृति ईरानी पड़ी है क्या? इन पे छापे पड़े हैं? अडानी पड़ा छापा? बताओ ना। लेकिन आप लोग कह रहे हैं, विपक्ष के नेता कह रहे हैं केंद्रीय एजेंसियों का गलत प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा है? देखिए एक चीज बताऊं, हाँ। ये एजेंसी के अधिकारी भी समझ ले और ये नेता भी समझ ले कि आज हमारे घर है तो कल तुम्हारे घर है। बदला लेंगे आज। कौन छोड़ देगा? कौन छोड़ देगा? इन्होंने रास्ता दिखा दिया, मोदी ने रास्ता दिखा दिया कि आने वाली सरकारें इन एजेंसियों का कैसे दुरुपयोग कर सकती हैं। लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से जो है घबरा गए हैं जो सत्ताधारी पार्टी, इस वजह से ईडी के छावे पड़ रहे हैं। जब देखिए, ये पहले से कहावत है, जब जब राजा डरता है प्रजा पर जुल्म करता है, और ये प्रजा ही तो है, विपक्ष है क्या? प्रजा ही तो है, तो वो जुल्म करेगा और जुल्म ही जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। ये आंदोलनकारी डरते नहीं है। जेल भेजना जिसको भेजो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मोदी जी तैयार रहना, आपको भी जेल में रहना पड़ेगा परसों। जेल भेज देंगे उनको। कौन भेजेंगे? नहीं, अडानी का मुद्दा ये मोदी जी को जेल भेज करके रहेगा। लेकिन ये है कि उनकी पत्नी कह रही है कि बहुत देर तक पूछताछ हुई, बहुत परेशान भी किया गया, ये भी बात भी कह रही है। उनकी पत्नी की एक वीडियो वायरल हो रही है। भाई देखो, मैं देख रहा था 10 घंटे तक पूछताछ हुई है, तो ये 10 घंटे में क्या पूछा? और फिर उन्हें गिरफ्तार किया। तो जब गिरफ्तार किया, तुम सारी चीज बता रहे हो कि हमने पूछताछ की, हमने गिरफ्तार किया, तो बताओ ना, जनता को सार्वजनिक करो ना कि उसके घर से क्या मिला, कितने करोड़ रुपया मिला, कितने करोड़ उसका स्विस बैंक में है, कितना करोड़ उसका इंडिया के बैंक में है, कहां कहां उसके फ्लैट हैं, कहां कहां उसकी फैक्ट्रियां हैं, कहां कहां उसके बैंक्वेट हॉल हैं, कहां कहां उसके मॉल हैं। अरे जारी करो ना। तो करेंगे ना जारी, अभी गिरफ्तारी हो सकता है बाद में जारी करें। अब बाद में, हाँ। बाद में तो बाद में ही होता है। अगर मेरे पास पेन है, तुमने पेन पकड़ा है तो बताओ ना पेन है। आंदोलनकारियों पे कुछ नहीं मिलता, आंदोलनकारियों पे एक झोला मिलता है, 4 जोड़ी कपड़े मिलते हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि घबरा, अपने परिवार वालों से कह रहे हैं घबराना मत, बहादुर है, बहादुर के बेटी हो, बहादुर की बीबी हो, बहादुर के बच्चे हो। वे आंदोलनकारियों के बच्चे हैं, उनको पता है। जो उसकी बेटी है उसको पता है पापा को जाना है, उसकी पत्नी को पता है कि ये ज्यादा दिन मेरे पास नहीं रहेगा, अपनी पुरानी ससुराल जरूर जाएगा। तो धन्य है वो पत्नी और धन्य है वे बेटी और उसके बच्चे और उसके फादर, उसका पिता, बुजुर्ग पिता, जिसने उसको आज विदा किया है देश के लिए। आगे पैर छू के गए जेल। मैं कह रहा हूँ वो माँ बाप भी धन्य हैं कि जिन्होंने ऐसा बेटा पैदा किया है कि जो देश के लिए आज फिर गया है जेल। जिस दिन आएगा
सीना चौड़ा करके आएगा और देश उसका माथा चूमेगा उस आंदोलनकारी का। लेकिन एक सवाल ये उठता है ताऊ कि अगर विपक्ष जैसा कह रही है कि और नेताओं पे भी ईडी के छापे पड़ेंगे और नेता भी जेल जाएंगे, तो कैसे लड़ेंगे आप 2024 का चुनाव? देखिए, जो जेल जाएगा वो देश का बड़ा नेता बन करके निकलेगा। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं आगे भी कहूंगा। वो देश का बड़ा नेता बन करके निकलेगा जो अब चुनाव के दौरान सत्ता के अहंकार में जिसको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स ये एजेंसियों का दुरुपयोग करके जेल भेजेंगे, वो देश का बड़ा नेता बन के निकलेगा। और रही बात चुनाव की, चुनाव कोई राजनीतिक पार्टी नहीं लड़ेगी मोदी के खिलाफ। फिर कौन लड़ेगा? चुनाव लड़ेगी भारत की जनता। जनता लड़ेगी। अरे तो नेता जाएंगे प्रचार करने, तभी तो जनता ये लड़ेगी। प्रचार ही है, जनता को पता है कि जब राजा जुल्म करेगा तो जब प्रजा पर जुल्म होता है तो प्रजा बदल जाती है। तो कुछ तो होगा ताऊ कि ईडी सीबीआई जा रही है घर घर नेताओं के, या सिर्फ आप ये आरोप लगा देते हैं कि गलत बदला ले रहे हैं, बौखलाहट है सरकार में? देखिए, कितने साल से मुकदमे चल रहे हैं, कितने लोगों पर छापा मारा, कितने लोगों को जेल भेजा, ये एजेंसियां बता दें। और क्या मिला आज तक पता है? तुम्हें पता है? दलाल मीडिया छुपा गई, दलाल मीडिया छुपा गई बंगाल से। ईडी का जो सबसे बड़ा अधिकारी बंगाल में है, उसको बंगाल छोड़ने के लिए हाई कोर्ट कलकत्ता ने आदेश कर दिया कि तुरंत इसे बंगाल से बाहर कीजिए, ये जनता को परेशान करता है, ये नेताओं से को परेशान करता है। तो ये क्या कारण है? ये नहीं बताएंगे कोई, ये कल या परसों की खबर है। आप भी डरिए, फिर आप भी आंदोलनकारी हैं। सौभाग्य प्राप्त होगा अगर मोदी जेल भेजते। जेल जाने की बड़ी जल्दी होती है आपको? क्यों? आंदोलनकारियों की, अरे अच्छा, आपकी जब शादी होगी तो आप ससुराल नहीं जाएंगे? ससुराल है आपकी? जाओगे? हाँ जाएंगे, सभी जाते हैं। आपका ससुराल है क्या? कैसा खुशी होती है, हैं? तो ऐसे ही आंदोलनकारी की ससुराल है। जब जब देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेगा, देश की जनता को ठगेगा, तो आंदोलनकारी ही सामने आते हैं। और इस देश को आंदोलन से ही बचाया जा सकता है। देश तो मोदी जी बचा रहे हैं। क्या बचा रहे हैं? क्या बचा रहा? बेच रहा है देश को। बेच रहे हैं? ये देश विक्रेता है। देश विक्रेता? देश विक्रेता है। क्या नहीं बचा, क्या छोड़ा है? पिछली सरकारें जो दे करके गई, ये उसे ही तो बेच रहा है। बताओ, मोदी ने कोई देश की कोई इंडस्ट्री लगाई हो, कोई स्कूल खोला हो, कोई यूनिवर्सिटी खोली हो, कोई हॉस्पिटल खोला हो? बताए ना देश को। झूठ बोलता है और आज भी पुरानी सरकारों को कोसता है। ये है लास्ट में क्या? सीधा, लास्ट का सीधा हिसाब। निष्पक्ष पत्रकार हो, निष्पक्ष का मतलब स्वतंत्र पत्रकार हो, विपक्ष के नेता हो और आंदोलनकारी हो, और मोदी इनको जेल भेजता हो। क्यों? क्योंकि मोदी इनसे डरता है और सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को आगे करता है। तो संसद से सस्पेंड करना चाहिए था, उसे प्रभारी बनाते हैं राजस्थान का यही मोदी, यही मोदी। और जिसको संसद के अंदर होना चाहिए था उसे सस्पेंड करके ईडी का छापा डलवा के और आज जेल भेजने की तैयारी कर दी है, गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, धन्यवाद। दोनों आपने बोल दिया ना।